अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर त्रगवाल और आप देख रहे हैं द पावर ऑफ यूनिट। मैं इस वक्त मौजूद हूं डाक बंगला में, जहां पर आज मीटिंग है और ऑल पार्टी मीटिंग, जहां पर फ़ारूक अब्दुल्ला की सदारत में अभी हम मौजूद है। अभी देखते हैं कि क्या कहना है फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का। आइए मैं ले चलता हूँ आपको सीधा फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के पास। है कि हमारा कारकुन जो है बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट ग्रामर में अपनी निगाह से कहीं हिला नहीं, अपनी जगह पर मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद परेशानियों के आलम में है। बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात बने और उसके बाद एक अमीर की टीम नजर आई थी कि जब आप लोग तमाम जो है वो पाबंदियां हटी, तो उसके बाद हमने सोचा था कि ये शुरुआत करेंगे। तो मैं यहाँ आता था तो वो कहते थे जीतेगा जीतेगा लबूशा जीतेगा। हाँ, ईमानदारी से, हाँ मुझे बिल्कुल याद है वो। अब कई आप में से जो छोटे होंगे उनको याद नहीं होगा। चमन लाल जी ने मैदान मार दिया उस साल। अफसोस ये है ना, जब भी चमन लाल जी जीते हम लोग हार गए। तो इंशाल्लाह इस दफा वो जीतेंगे और मिनिस्टर भी बनेंगे। इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा, आपकी मुश्किलें दूर करेगा। दूसरी बात मुझे याद है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये इस्तेमाल करेंगे ऐसी चीजें। यहाँ एक मौलवी साहब हुआ करते थे, वो गुजर बेचारे भाई को पकड़ लेते थे रास्ते पे और कुरान जेब से निकाल लेते थे। वो कहते हाथ रख इस पे, और हाथ रख और कसम खा कि तो कांग्रेस को वोट डालेगा। अब पता नहीं वो मौलाना जिंदा, अल्लाह ताला गुजर गए तो अल्लाह के पास वो होंगे, अल्लाह मग़फ़िरत करे उसे। ये हाल मैंने आपके इलाके का देखा है और हमने बड़ी कोशिश की। पहले तो अल्लाह का करम है कि आपके यहाँ जिन मुश्किलों में यहाँ पे ये पावर प्रोजेक्ट बना आपका, और क्या क्या अफवाही नहीं मुझे फारूक अब्दुल्ला का हिस्सा है इसमें। खुदा मेरा कोई हिस्सा किसी चीज में नहीं था, मगर अल्लाह का करम है आज वो पावर दे रहा है। वो सिर्फ हमारी रियासत को, सारे मुल्क को पावर दे रहा है। अफसोस सिर्फ ये है कि जो दूसरा पावर प्रोजेक्ट बनना था सावलकोट, जो मेरी बात हुकूमत आई उन्होंने उसको बनने नहीं दिया। नहीं तो आज आपके यहाँ 1800 मेगावाट और होता और आपका वो सारा इलाका संगलदान और ऊपर गुल वगैरह उनके लोगों के लिए इतनी आसानी होती, सुविधाएं होती। स्कूल वो बनाने वाले थे, अस्पताल वहां बनाने वाले थे, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे कि वो दिन आए तो हम उस प्रोजेक्ट को बना सकें और वहां के लोगों की जिंदगी को बदला सकें। मैंने उड़ी का हाल देखा, जब उड़ी बना जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, आज उनके पास पक्के मकान है और अल्लाह का करम है, अपनी रोजी रोटी खुद कमाते। यही इस प्रोजेक्ट ने किया। सारा आपके पहाड़ का इलाका के लोग इसमें लगे। इंशाल्लाह इन मुश्किलों से हमें गुजरना है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने तो कहा है कि मैंने अपने बंदों के ऊपर, हमारे साथी ब्लॉक लेवल के जितने